एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मेरे मन में 3 प्रश्न सदा बहुत मुझे परेशान करते हैं, और आप जानते ही हैं कि बीरबल अपने उनके प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत कुशल थे। वे कभी निरुत्तर नहीं होते थे। मेरे मन में बीरबल 3 प्रश्न हैं। पहला, तुम दिन भर ईश्वर ईश्वर कहते रहते हो, क्या तुमने कभी ईश्वर को देखा है? और मुझे भी देखना है। दूसरा प्रश्न, बीरबल ये बताओ कि ईश्वर करता क्या है? तीसरा प्रश्न, बीरबल मुझे ये बताओ कि ईश्वर क्या नहीं करता। ये 3 प्रश्न है जिसके जवाब मुझे चाहिए। इतना सुनना था। इन प्रश्नों को सुनकर अच्छों को पसीने आ जाते, तो बेचारा वो तो बीरबल था, तो बीरबल को भी पसीना छूट गया। उसने कहा, जहांपना मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 7 दिन का समय चाहिए, और 7 दिन की मुझे छुट्टी भी कर दो। 7 दिन के बाद मैं आपको इन प्रश्नों के जवाब दूंगा। बादशाह ने कहा, ठीक है। 7 दिन की छुट्टी पर बीरबल चले गए घर, और जाते ही टेंशन के मारे बीरबल ने खटिया पकड़ ली, क्योंकि अकबर के प्रश्नों के उत्तर न देना यानी सीधे फांसी पर जाना है। जाते ही खटिया पकड़ ली। उनकी एक मात्र कन्या थी, एक ही औलाद थी बीरबल को, 6 साल की बच्ची, जिसका नाम था सौदामणि। 6 साल की बिटिया, लेकिन हाईली इंटेलिजेंट। जीवन भर इसने शादी नहीं करी। पहली बुद्धिमत्ता तो यह। सौदामणि जीवन भर कुंवारी रही, बीरबल की लड़की। देखा कि पिता रोज आते हैं दरबार से, तो कुछ न कुछ मेरे लिए खाने के लिए कोई अच्छी चीजें लाते हैं, और दरवाजे से ही मुझे आवाज देते हैं, सौदामणि देख मैं तेरे लिए क्या लाया। और आज पिताजी ने आवाज नहीं दी। आज खटिए पर आकर लेट गए। पास गई छोटी सी नन्ही बिटिया, पिता को पूछती है, पिताजी क्या कुछ स्वास्थ्य खराब है आपका? कुछ तबीयत खराब है? क्या हुआ? बीरबल ने परेशान की अवस्था में कहा, बेटी मुझे परेशान मत करो, तुम यहां से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। बेटी ने देखा कि पिता परेशान है, और वो बेटी अपने पिता को वास्तव में बहुत सच्चे हृदय से चाहती थी और प्रेम भी करती थी। वो पिता के हाथ पैर दबाने लगी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, पिताजी बताओ ना क्या कारण है परेशानी का? तो बीरबल ने कहा, बेटा बात ऐसी है कि मुझसे बादशाह अकबर ने 3 बड़े गजब के प्रश्न पूछे हैं, और उनको मालूम है कि मैं राम का भक्त हूं, क्योंकि बीरबल राम के भक्त थे। बड़ा लंबा तिलक भी लगाते थे, रोज पूजा पाठ भी करते थे, मंदिर भी जाते थे रोज नियम से। नियम के बड़े पक्के थे बीरबल, सब कुछ करते थे, लेकिन अभी परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ। क्रियाकांड जरूरी भी है, लेकिन क्रियाकांडों पे रुक जाना जरूरी नहीं है। तो पूरे क्रियाकांड बीरबल करते थे, लेकिन अभी आत्मा का अनुभव, ईश्वर की जरा भी प्रतीति नहीं थी। कहा, बेटे अकबर ने मुझसे ये 3 सवाल पूछे,
और उन्होंने 7 दिन का समय लिया है। बोले क्या प्रश्न है? पिता ने वे प्रश्न लड़की के सामने दोहराए और लड़की खिलखिला के हंसने लगी। बोले बस ये छोटे मोटे प्रश्न, इसका तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं, इसका जवाब तो मैं दे दूंगी। ये छोटे मोटे प्रश्नों के लिए आप नहीं हैं पिताजी, इसका जवाब तो मैं दूंगी, आप मुझे ले चलिए दरबार में। बीरबल घबराया। बोले बेटा अकबर के प्रश्नों का गलत उत्तर दे देना यानी फांसी पर जाना है, तो मुझे पहले बता दे कि तू क्या उत्तर देगी। बोले नहीं, मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगी, मैं तो सीधा इन प्रश्नों के उत्तर अकबर को बताना चाहती हूं। बीरबल दूसरे ही दिन अपनी नन्ही बेटी सौदामणि को लेकर अकबर के दरबार में पहुंचे। जैसे ही अकबर ने देखा कि बीरबल अगले दिन ही आ गए, 7 दिन की छुट्टी लेकर गया था यह आदमी, और दूसरे दिन ही दरबार में प्रकट हो गया और कहा कि बीरबल, लगता है कि मेरे प्रश्नों का तुम्हें उत्तर मिल गया है, तुम प्रश्न के उत्तर ले आए हो, और ध्यान रखना अपने आसन पर तभी बैठना इस दरबार में जब तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। पिता का चुप होता देखकर, चेहरा देखकर वो बच्ची सामने आई और उसने बादशाह से कहा कि बादशाह ये बताओ कि तुम्हें इस सिंहासन पर किसने बिठाया, तुम्हें राजा किसने बनाया, कौन था वो मूर्ख, कौन था वो बावला जिसने तुम्हें इस आसन पर बिठाया। ये सुनते ही अकबर को बड़ा क्रोध आया, सारा दरबार सन्न रह गया। अकबर का अपमान, और छोटी सी बच्ची कर रही है 6 वर्ष की। फिर भी देखा कुछ बात होगी, उसने बिटिया को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा ये बताओ ऐसा कौन सा गुण मुझ में नहीं है जिससे कि मैं बादशाह नहीं बन सकता, बताओ। तो सौदामणि कहती है, जहांपना जब कोई आदमी किसी आए हुए अतिथि का अभिवादन नहीं करता, उसकी आवाभगत नहीं करता, उसका स्वागत नहीं करता, वो बादशाह तो क्या मनुष्य होने के योग्य भी नहीं है। और तुमने मुझे पूछा भी नहीं, तुमने कोई सम्मान नहीं दिया, तुमने कुछ खैर खबर नहीं पूछी, तुम्हारे में जरा से भी मैनर्स नहीं है जो एक साधारण मनुष्य के पास होते हैं। सारा दरबार सन्न रह गया। बात तो सही है, इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा आदमी, उसके पास इतनी भी समझ नहीं है। इसके पहले कि और अपमान वो लड़की ना कर दे, लालच के मारे सिपाहियों को हुक्म दिया अकबर ने कि जाओ जाओ जल्दी से चांदी के कटोरे में दूध भर के लाओ इस बच्ची के स्वागत के लिए, इसे पीने के लिए। सिपाही दौड़े, चांदी का बहुत बड़ा कटोरा भर करके उसके लिए दूध लाया गया। सौदामणि के हाथ में दूध दिया। सौदामणि ने उस दूध के कटोरे में इस उंगली से अपना हाथ घुमाना शुरू किया। दूध में हाथ घुमा रही है। बहुत देर बीती, बहुत देर बीती। बादशाह कहता है, बेटा दूध पी लो। बोले नहीं, मैं तो दूध नहीं पीना है। बोले ये तुम क्या कर रही हो? तो सौदामणि कहती है कि मेरी मां ने कहा है कि इस दूध में घी होता है। मैं देख रही हूं बहुत देर से कि वो घी है कहां, मुझे दिखाई नहीं पड़ता। तो बादशाह ने कहा सौदामणि से कि तू भी बहुत मूर्ख है। अब बदला ले रहा ना, उसने अपमान किया तो ये भी बदला लेगा कि तू मूर्ख है, ऐसे थोड़ी घी दिखता है। अरे इस दूध को थोड़ा गर्म करना पड़ता है, गुनगुना करना पड़ता है, इसमें दही का जावन डालना पड़ता है, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर मथनी से मथना पड़ता है, तब जाकर घी प्रकट होता है। इतना सुनना था कि सौदामणि ने सब दरबारियों से कहा कि ताली बजाइए, ताली बजाइए।
बादशाह डर गया कि पता नहीं क्या करवा रही ताली बजवा के। उसने कहा बेटा तुम ताली क्यों बजवा रही हो? तो सौदामणि कहती है जहां पना आपके प्रश्न का पहला जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर तो आपने स्वयं दे दिया। संसार एक कटोरी की तरह है और उसमें दूध है, ऐसे ही परमात्मा इस संसार में छिपा है मक्खन की तरह। जरा सा उस दूध में गुरु के प्रेम रूपी मंत्र का दही डालो और संयम और साधना की मथनी से मथो तो भीतर परमात्मा प्रकट हो जाता है और दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। बादशाह प्रभावित हुआ। उसने कहा मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो कि परमात्मा करता क्या है। सौदामणि कहती है कि बादशाह हमारे हिंदुस्तान में हमारे भारतीय धार्मिक परंपराओं के अनुसार जो ज्ञान लेता है उसे शिष्य कहते हैं, जो ज्ञान देता है उसे सदगुरु कहते हैं। तो इस दरबार में इस समय कौन ज्ञान दे रहा है, कौन ज्ञान ले रहा है? तो बादशाह कहता है कि बेटे तुम ज्ञान दे रही हो और मैं ज्ञान ले रहा हूं। तो हमारे परंपरा में हमेशा ज्ञान देने वाले को ऊंचे सिंहासन पर बिठाया जाता है और लेने वाले को नीचे बैठना पड़ता है। बादशाह को फौरन बात समझ में आई। उसने उस छोटी सी बिटिया को अपने आसन पे बिठाया, सौदामणि को, और खुद नीचे बैठा। बादशाह ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। आपने कहा ना भगवान करता क्या है? भगवान राही को पहाड़ बनाता है, पहाड़ को राही बनाता है। ये उसने यहां करके दिखा दिया। आपकी कुर्सी पर मुझे बिठा दिया और मेरी कुर्सी पर आपको ले आया। ऐसा करता है भगवान, ये उसके काम है। वो करने पे आए तो क्या नहीं करता। ये चमत्कार आप देख लो, आपके दरबार में घट रहा है कि भगवान क्या नहीं करता। तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका ये है बादशाह, आपने पूछा कि भगवान क्या नहीं करता। उसका जो जवाब दिया सौदामणि ने वो कमाल का है। कहा कि बादशाह आपके सोने चांदी के बर्तनों में पड़ा हुआ भोग पड़ा रह जाता है और भगवान सभी के झूठे बल खा लेते हैं। भगवान दुर्योधन के मेवे को त्याग कर विदुर के घर जाकर के साग और पात का सेवन कर लेते हैं। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान को तुम्हारा प्रेम चाहिए। उनको मेवे नहीं, चांदी के बर्तन नहीं, उनको तुम्हारे हृदय का प्रेम चाहिए राजन। ये गाथा मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बताती है कि जीवन में विवेक हो, जीवन में प्यास हो तो चारों दिशाओं से आपकी तरफ ज्ञान आता है। बस आपका खुलापन होना जरूरी है।